हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि सभी ठीक हो गए। एक्चुअली मेरी तो तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ दिन भी शायद लास्ट टाइम ब्लॉग बनाया था, उसके बाद दोबारा से थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी। और थोड़ा सा ऐसा ही है। हम जो लोग शादी को ताबले हुए जा रहे हैं वो शादी करने के बाद पता चलेगा, और जो लोग शादी नहीं कर क्या कहना चाहती मैं तो भूल गई। कहते हैं ना, जो शादी को ताबले हो रहे हैं उनको शादी के बाद पता चलता है, और जिनकी हो गई है वो चाहते हैं पहले वाली लाइफ हो। ऐसा ही चलता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ टाइम अच्छा भी आता है, कुछ बुरा भी आता है। हमारी तो लड़ाई ज्यादा होती रहती है, बस यही प्रॉब्लम है और कोई नहीं। अभी देखो, काफी देर हो गई, मेरे हस्बैंड गए हुए हैं, बोल के गए थे काम से जा रहा हूँ। अब पता नहीं कितनी देर हो गई, दो मतलब 1:30 बजे से गए हुए हैं और अब तक नहीं आए। और ब्लॉग भी शूट करना था, और इसीलिए मैंने बीच में छोड़ भी दिया था। मैंने कहा मैं नहीं करूंगी अब। मतलब मैंने सोचा था, एक हाउस वाइफ होती है तो बच्चे को लेकर, फैमिली को लेकर, मतलब कोई घर में नहीं होता है तो फिर अकेले क्या ही काम करें, समझ नहीं आता है क्या बिजनेस शुरू करें, क्या जॉब करें। उनके पास एक ऑप्शन नहीं होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग शूट कर लेती हूँ, क्योंकि घर पे रहने वाली लड़कियों के लिए, मतलब महिलाओं के लिए जो शादीशुदा है, उनके लिए ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है। मतलब इसमें मतलब इतनी टेंशन भी नहीं है। मतलब टेंशन तो होती है हर काम में कि ये रहता है रोज डेली क्या बनाए क्या नहीं है, मतलब थोड़ा सा रहता है कि आज क्या डालें। जैसे कि घर में लेडीज के लिए ये टेंशन होती है ना, आज सब्जी में क्या बनाए, शाम को क्या बनाए, सुबह क्या बनाए, दोपहर में क्या बनाए। सेम सिचुएशन वीडियो में और ब्लॉग शूट करने टाइम भी यही टेंशन होती है कि हमने ये चीज कल डाल दी तो फिर आज नहीं डाल सकते, ये चीज हमने पहले ब्लॉग में बोली हुई तो हम इसमें नहीं बोल सकते। तो रोज रोज नया 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 सोचना पड़ता है कि आज हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो इसमें भी टेंशन होती है भाई। टेंशन तो हर काम में है, ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें टेंशन नहीं होती है। पर अपने जो काम करते हैं उसे टेंशन फ्री जब ही हो सकते हैं जब हम उस काम को एंजॉय करके करें। लेकिन मैं वैसे तो करती रहती थी, लेकिन कभी कभी मूड अपसेट हो जाता है ना, तो इस वजह से थोड़ा छोड़ देती हूँ मैं बीच में। लेकिन आप लोगों का मतलब जैसे बातचीत चलती रहे, कन्वर्सेशन होता रहता है ना, आप लोग मुझे कोई कमेंट करें तो मेरा भी मन करता है कि लाओ मैं चलो ब्लॉग शूट करती हूँ, किसी ने मुझे क्वेश्चन किया इसका रिप्लाई कर देती हूँ। जब नहीं होता है तो फिर मन भी नहीं करता, सोचते हैं यार नहीं मन कर रहा, अब नहीं कर रहे। जैसे होता है ना, हम आपस में भी जैसे कोई वीडियो कॉल करता है या फिर मैसेज करता है तो हम तुम हैंड टू हैंड रिप्लाई करते हैं। तो वैसे ही ब्लॉग में भी होता है, अगर लोग क्वेश्चन करेंगे, फ्रेंड है जो मेरे मतलब जो मुझे फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं, तो तुम लोग क्वेश्चन करोगे तो मैं भी रिप्लाई करूंगी, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। हाँ, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मतलब अच्छी बात है कि मतलब आगे का ब्लॉग भी शूट करूं। कुछ क्वेश्चन करोगे तो मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो डालूंगी। नहीं, कभी कभी तो ये लगता है यार अब मैं क्या डालूं, इतना डाल दिया, ये डाल दिया समझ नहीं आता। एक दो दिन तो मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना मतलब मुझे बताया था कि नहीं, जैसे देख लिया उन्होंने कि मैं ब्लॉग शूट नहीं कर रही हूँ, पता नहीं क्यों नहीं कर रही हूँ, मतलब सोच रहे थे, तो उन्होंने मुझे बिना बताए ही मतलब 2-3 ब्लॉग ऐसे शूट कर दिए। फिर मैंने कहा छोड़ो यार, मैंने कहा मैं अकेले बना रही थी, मैंने शुरुआत तो अकेले से ही की थी। पर उन्होंने ये सोचा जब इसने शुरू कर ही दिया है तो फिर ये कंटिन्यू कर ले, जिससे कि इसका मन भी लगा रहेगा। लेकिन बस वही है कि मतलब हमारा झगड़ा हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है तो मतलब मन नहीं करता बनाने का, इसलिए मैंने मतलब नहीं बनाया था। अब कोई काम है, अगर जैसे कि संडे को हम बोल देते चलो मन करता है घूम आते, घर में बोर हो जाते हैं, क्योंकि और ऑफिस वगैरह जाओ तो टाइम पास हो जाता है, मतलब पता नहीं चलता। अब जो घर पे रहते हैं ना, उन घर में मतलब उन्हें बोरियत फील होने लग जाती है। ये चीज कोई समझे ना समझे, जो घर पे रहते होंगे शायद उनको महसूस होती होगी, मुझे तो होती है और कब पता नहीं। और फिर कुछ समय बाद धीरे धीरे आदत भी हो जाती है, तो खुद तो चले जाएंगे, बोलेंगे अरे यार पिछले संडे तो गए थे, पिछले संडे तो गए थे। और खुद हर बार जाते हैं तो उसका कोई क्वेश्चन नहीं। यार मैं तो, मेरी बात अलग है, आपका तो काम ही है घर पे रहना, ये थोड़ी ना होता है कि हमारा काम है तो हम घर पे ही रहें। हमारा भी तो मन करता है ना घूमने के लिए। हम तो बस दो ही जगह जाते हैं, बस सब्जी लेने चले जाओ, सब्जी लेने चले जाओ। गाइस कहोगे आज वो है नहीं तो मैं बुराई कर रही हूँ। अगर आके सुन ली तो मुझे ये लेक्चर सुनाएंगे। लास्ट टाइम भी ब्लॉग में वो लड़ाई ना, लड़ते लड़ते बाद में भी लड़ाई हो ही गई, तो यार तुम मेरी बुराई करती हो, ये है वो है।
मैंने कहा यार सच बोलने में क्या बुराई है, मतलब ऐसा नहीं है एक दूसरे की बुराई करते हैं, मतलब जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती है हम बताते हैं, तो हम एक दूसरे को ये है कि समझना चाहिए अगर इस बंदे को ये चीज नहीं अच्छी लग रही है तो मैं ये ना करूं। मैंने बोला ठीक है, मैंने पूछा भी था आप कहाँ जा रहे हो, तो बोले अरे पहले जाने तो दो तभी तो, मतलब यार तो हम कहीं भी जाते हैं हमें पता होता है, हमें मार्केट जाने का हम 2 घंटे में आ जाए 3 घंटे, चलो 1 घंटा एक्स्ट्रा हो गया कोई बात नहीं, और कहीं जाते हैं यार टाइम तो पता होना चाहिए। चलो ठीक है अगर तुमने टाइम बता भी दिया तो उस टाइम पे आते नहीं है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। और कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैं तो 1 घंटे से सोने की भी कोशिश कर रही थी, नींद ही नहीं आई, 4 बजे से लेटी 5 बज गए। अब सोच रही थी क्या करूं क्या करूं, ना तो मैं इंस्टा पे वीडियो बनाई, कभी कभी मन ऐसा हो जाता है कि कुछ करने का मन नहीं करता, बस खाना पीना बनाया मैंने और कुछ ना कुछ घर में भी काम निकल जाता है। फिर सुबह खाना मतलब खाए थे 11 बजे करीब, फिर मुझे भूख लगी, फिर मैंने मैगी बनाई, चाय बनाई थी, फिर वो ये घर में और काम हो जाते हैं, चाय बनाओ बर्तन धो, अभी है घर का शाम का खाना वाना बनाना है, इस वजह से तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से ही बात कर लेती हूँ, बोर हो रही हूँ बहुत ज्यादा मन का, और मैंने बहुत दिन से ब्लॉग शूट भी नहीं किया है। आप लोग भी वेट कर रहे होंगे, जो लोग मतलब मुझे फॉलो करते हैं वो लोग तो वेट करते हैं, सबका तो पता नहीं। वैसे मेरे फॉलोवर इंस्टाग्राम और फेसबुक पे तो मतलब बहुत सारे हैं, 10,000 11,000, लेकिन यूट्यूब पे कोई नहीं आ रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर लें, और वैसे फॉलो करने का कोई चार्ज तो नहीं कटता है, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, अगर नहीं करो तो भी कोई बात नहीं है, आपके लिए दिल से धन्यवाद, क्योंकि किसी के लिए हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर बस मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप कर मतलब फॉलो कर लेंगे तो अच्छी बात है। और गाइस आप अपने बारे में बताते रहो, कमेंट करते रहो, मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं भी रिप्लाई करती रहूंगी, क्योंकि कमेंट में एक आध जो मतलब लगता है कि हाँ मुझे इसका रिप्लाई करना चाहिए, जो बड़े कमेंट कर देते हैं तो मैं कर देती हूँ, और मतलब जो कुछ जेन्युइन से बंदे हैं क्वेश्चन करते हैं तो उसका रिप्लाई कर दो। अगर कोई मतलब बेकार सा मैसेज करेगा, अनलॉजिकल बात करेगा तो उसका रिप्लाई मैं नहीं करूंगी। मैं अभी भी बोल रही हूँ, ना तो मैं कमेंट बॉक्स में करूंगी ना मैं यहाँ पे दूंगी, क्योंकि उन जवाब समझ नहीं आता कि यार कुछ बंदे ऐसे होते हैं क्या ही जवाब दो इनके लिए, तो इससे अच्छा है कि मतलब इन चीजों का जवाब ना दिया जाए तो सही है। तो मेरे कुछ लोग अच्छे फ्रेंड हैं जो मुझे नॉर्मली हाय हेलो कैसे पूछते हैं, मैं सबका रिप्लाई कर देती हूँ, ऐसा नहीं है। और जिसका रिप्लाई नहीं भी कर पाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम घमंडी हैं मतलब रिप्लाई नहीं करते हैं। ये सबका अपनी लाइफ में एक टाइम होता है, अपना मतलब टाइम देने का, इसका टाइम अलग है, मेरा फैमिली का अलग है, घर के कामों के लिए अलग है, तो हर चीज में एक स्पेस होता है। तो मैं यहाँ पे भी पूरा टाइम नहीं कर सकती, ना तो मैं घर में पूरा टाइम दे सकती, तो सबका अलग अलग है। यहाँ पे जब टाइम दे रही होती है तो मैं प्रॉपर आधा घंटा 1 घंटा यहाँ दे देती हूँ, तो बीच में कोई और काम नहीं करती, और काम कर रही होती फिर मैं फोन नहीं छूती, क्योंकि काम करते टाइम फोन नहीं चला पाओ फिर फायदा क्या। छूती हूँ तो फिर तसल्ली से 1 घंटे के लिए आधे घंटे के लिए लेती हूँ, अब 2-4 मिनट के लिए पकड़ो ही फोन तो फायदा क्या, ना तो हम ठीक से रील देख सकते हैं, ना मैसेज पढ़ सकते हैं, ना ब्लॉग। हेलो फ्रेंड, मुझे लगा कि मतलब मेरा फोन बार बार बंद हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो गया, वीडियो बीच में स्टॉप हो गई, तो मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। एक्चुअली मेरे फोन की स्टोरेज भर चुकी थी, मतलब फुल हो गया फोन, मतलब स्पेस ही नहीं बचा मेरे फोन में। पता नहीं इतना कुछ तो है नहीं, पर फोन में इतनी जल्दी ही कैसे स्पेस भर गया। बस लड़कियों को यही शौक होता है, सेल्फी वीडियोस वगैरह, बस इंस्टाग्राम की रील्स अपलोड करती हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ, ये तो तुरंत डिलीट ही कर देते हैं अपलोड करने के बाद। फिर भी फोन में जगह नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है, इतना बढ़िया फोन होने के बाद भी अब तो पैसे भी नहीं रिचार्ज करने के लिए। चलो फ्रेंड, ऐसा ही चलता रहता है, वो तो पता नहीं, पर मैं कंफ्यूज थी कि बंद क्यों हो रहा है बार बार, जैसे ही वीडियो बना रही थी वो बंद हो जा रहा बीच में इतना बनने के बाद में। तो अभी चेक किया तो इसकी मतलब स्टोरेज फुल हो चुकी है। अभी मैंने 7-10-12 वीडियो या 10-15 वीडियो डिलीट किए हैं, जिससे कि थोड़ा सा मेरा पूरा ब्लॉग शूट हो जाए, इस वजह से तब जाके इतना सा स्पेस हुआ है। अब मैं और भी देखूंगी फ्री टाइम में, जैसे कि इसमें थोड़ा सा स्पेस और कर लूँ, क्योंकि ऐसे बनाऊंगी तो बीच बीच में बंद होगा तो प्रॉब्लम हो जाती है ना, इस वजह से। और मुझे ब्लॉग अपलोड करना भी नहीं आता है, सच बताऊं तो मेरे हस्बैंड से करवा लेती हूँ अपलोड,
क्योंकि मुझे करना नहीं आता है अभी, मतलब एडिटिंग वगैरह नहीं आती है। मैं भी सीखूंगी, क्योंकि वो नहीं होते हैं तो फिर मैं बना भी लेती तो मेरा कोई फायदा नहीं होता बनाने का, क्योंकि फिर मैं अपलोड नहीं कर पाती। लेकिन अभी वो है नहीं, तो मैं एडिटिंग जो मतलब इसमें है वो चेक करके देखूंगी, उल्टा सीधा जैसा भी अपलोड हो जाएगा मैं कर दूंगी। जब आ जाएंगे तो मैं मतलब सीख लूंगी, मतलब धीरे धीरे सीख लूंगी थोड़ा सा। क्योंकि ये रहता है ना, अगर मैं कहीं चली भी गई तो इनके भरोसे बैठना पड़ेगा, तो फिर कैसे मैं मतलब अपलोड करूंगी। क्योंकि अभी मेरी मतलब प्लानिंग हो रही है कहीं घूमने जाने के लिए, मतलब मेरे दीदी जीजू वगैरह कहीं जा रहे हैं, तो फिर सोच रही हूँ भी, मतलब कंफर्म नहीं है, देखो जा पाई तो। क्योंकि अभी नवरात्रि भी आ रहे हैं, मतलब और करवा चौथ आ रहा है, अब फंक्शंस आ रहे हैं, दिवाली आ रही है, काम भी है। अगर एक दो दिन के लिए जाएंगे तो कोशिश करूंगी कि मैं जा पाऊँ, क्योंकि मन तो मेरा भी है। क्योंकि आप लोग जानते हो शादी के बाद इतना नहीं जा पाते हैं, क्योंकि फैमिली संभालो, बच्चे संभालो, मेरी भी छोटी बेटी है, तो मैं उसके बाद तो कहीं जा ही नहीं पाई। तो सोच रही हूँ चली जाऊं। बाकी अगर मैं गई तो वहां पे जाके बहुत सारे ब्लॉग शूट करूँ। बहुत सारे बोल रही हूँ, पर ऐसा होता है कहीं जाते तो ज्यादा नहीं कर पाते। एक दो तो पर कर ही दूंगी, रील्स अपलोड कर दूंगी अगर मेरा नेट अच्छा चला तो। एक्चुअली नेट के ऊपर भी तो है, कहीं जाते तो नेट भी इतना अच्छा नहीं चलता, कभी कभी तो चलता है पर कभी कभी स्लो भी होता है। तो रील्स की तो बाद में, अब तो वो सिस्टम भी नहीं रहा कि रील्स सेव करके रख लो बाद में अपलोड कर दो। एक्चुअली अब तो आवाज ही चली जाती है, म्यूट हो जाती है, तो वो दोबारा रील्स अपलोड नहीं हो पाती है। ये मैंने कई बार ट्राई किया, सेव करी हुई वीडियो की आवाज चली जाती है। तो फिर पहले वाला तो ये था 10-12 रील भी सेव कर लो बाद में अपलोड कर दो, टेंशन फ्री। लेकिन अब ऐसा सिस्टम नहीं है, अब आवाज चली जाती है, एक आध की रह जाए तो रह जाए, पीछे वाली जितनी भी पुरानी वीडियो होती जाती है सबकी आवाज चली जाती है। तो आज गाइस बहुत 3 दिन की जो बातें थी मैंने आप लोगों को बता दी। अभी बस मैं जा रही हूँ, किचन में काम पड़ा है वो करना है। और कई दिन से मेरे थोड़ा सा दांत में भी दर्द है। एक्चुअली मेरे में अब अकल की दौड़ आ रही है, जो दांत होता है लास्ट वाला मुझे में अब अकल आ रही है शादी के बाद, क्योंकि अब मेरे दांत निकलना शुरू हुआ है, बड़ा वाला दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। तो मैंने दवाई खाई है, इसलिए। तो इसलिए मुझे बोलने में भी थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, इसलिए थोड़ा सा हंस भी कम रही हूँ, क्योंकि हंसने में दर्द हो रहा है दांत में मेरे। ये वाला हिस्सा देखो स्वेलिंग सी भी हो रही है हल्की सी, बस इसीलिए। मन भी और दर्द होता है तो फिर आप जानते हो मन भी नहीं करता। अब मेरे मुंह में इतना दर्द था इसलिए ब्लॉग शूट नहीं किया। अब सारी 3 दिन की बातें इकट्ठी बता दे, अब कल का पता नहीं बना पाई नहीं बना पाई, इसलिए। क्योंकि ज्यादा हंस भी नहीं पा रही हूँ ना कुछ कर पा रही हूँ, मैंने सोचा यार कैसे ही करूँ, तो फिर इसलिए। अभी अकेली थी, बहुत ज्यादा टाइम भी था, मतलब मन भी नहीं लग रहा था, नींद भी नहीं आ रही थी, तो सोचा आप लोगों से बात करूँ। तो फ्रेंड अभी के लिए मैं चलती हूँ, फिर मिलती हूँ जब मौका मिला। तब तक के लिए बाय बाय। थोड़ी ना होता है कि हमारा काम है तो हम घर पे ही रहें, हमारा भी तो मन करता है ना घूमने के लिए। हम तो बस 2 ही जगह जाते हैं, बस सब्जी लेने चले जाओ, सब्जी लेने चले जाओ। गाइस कहोगे आज वो है नहीं तो मैं बुराई कर रही हूँ अगर आके सुन ली तो मुझे ये लेक्चर सुनाएंगे। लास्ट टाइम भी ब्लॉग में वो लड़ाई ना, लड़ते लड़ते बाद में भी लड़ाई हो ही गई, तो यार तुम मेरी बुराई करती हो, ये है वो है। मैंने कहा यार सच बोलने में क्या बुराई है, मतलब ऐसा नहीं है एक दूसरे की बुराई करते हैं, मतलब जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती है हम बताते हैं। तो हम एक दूसरे को ये है कि समझना चाहिए, अगर इस बंदे को ये चीज नहीं अच्छी लग रही है तो मैं ये ना करूं। मैंने बोला ठीक है, मैंने पूछा भी था आप कहाँ जा रहे हो, तो बोले अरे पहले जाने तो दो तभी तो। मतलब यार तो हम कहीं भी जाते हैं हमें पता होता है, हमें मार्केट जाने का हम 2 घंटे में आ जाए 3 घंटे, चलो 1 घंटा एक्स्ट्रा हो गया कोई बात नहीं। और कहीं जाते हैं यार टाइम तो पता होना चाहिए। चलो ठीक है अगर तुमने टाइम बता भी दिया तो उस टाइम पे आते नहीं है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। और कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं तो 1 घंटे से सोने की भी कोशिश कर रही थी, नींद ही नहीं आई, 4 बजे से लेटी 5 बज गए। अब सोच रही थी क्या करूं क्या करूं, ना तो मैं इंस्टा पे वीडियो बनाई। कभी कभी मन ऐसा हो जाता है कि कुछ करने का मन नहीं करता, बस खाना पीना बनाया मैंने और कुछ ना कुछ घर में भी काम निकल जाता है। फिर सुबह खाना मतलब खाए थे 11 बजे करीब, फिर मुझे भूख लगी, फिर मैंने मैगी बनाई, चाय बनाई थी। फिर वो ये घर में और काम हो जाते हैं, चाय बनाओ, बर्तन धो, अभी है घर का शाम का खाना वाना बनाना है, इस वजह से।
तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से ही बात कर लेती हूँ, बोर हो रही हूँ बहुत ज्यादा मन का, और मैंने बहुत दिन से ब्लॉग शूट भी नहीं किया है। आप लोग भी वेट कर रहे होंगे, जो लोग मतलब मुझे फॉलो करते हैं वो लोग तो वेट करते हैं, सबका तो पता नहीं। वैसे मेरे फॉलोवर इंस्टाग्राम और फेसबुक पे तो मतलब बहुत सारे हैं, 10,000 11,000, लेकिन यूट्यूब पे कोई नहीं आ रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर लें। और वैसे फॉलो करने का कोई चार्ज तो नहीं करता है, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, अगर नहीं करो तो भी कोई बात नहीं है। आपके लिए दिल से धन्यवाद, क्योंकि किसी के लिए हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर बस मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप कर मतलब फॉलो कर लेंगे तो अच्छी बात है। और गाइस आप अपने बारे में बताते रहो, कमेंट करते रहो, मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं भी रिप्लाई करती रहूंगी। क्योंकि कमेंट में एक आध जो मतलब लगता है कि हाँ मुझे इसका रिप्लाई करना चाहिए, जो बड़े कमेंट कर देते हैं तो मैं कर देती हूँ। और मतलब जो कुछ जेन्युइन से बंदे हैं क्वेश्चन करते हैं तो उसका रिप्लाई कर दो। अगर कोई मतलब बेकार सा मैसेज करेगा, अनलॉजिकल बात करेगा, तो उसका रिप्लाई मैं नहीं करूंगी। मैं अभी भी बोल रही हूँ, ना तो मैं कमेंट बॉक्स में करूंगी, ना मैं यहाँ पे दूंगी, क्योंकि उन जवाब समझ नहीं आता कि यार कुछ बंदे ऐसे होते हैं क्या ही जवाब दो इनके लिए। तो इससे अच्छा है कि मतलब इन चीजों का जवाब ना दिया जाए तो सही है। तो मेरे कुछ लोग अच्छे फ्रेंड हैं जो मुझे नॉर्मली हाय हेलो कैसे पूछते, मैं सबका रिप्लाई कर देती हूँ, ऐसा नहीं है। और जिसका रिप्लाई नहीं भी कर पाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम घमंडी हैं, मतलब रिप्लाई नहीं करते हैं। तो सबका अपनी लाइफ में एक टाइम होता है, अपना मतलब टाइम देने का, इसका टाइम अलग है, मेरा फैमिली का अलग है, घर के कामों के लिए अलग है। तो हर चीज में एक स्पेस होता है। तो मैं यहाँ पे भी पूरा टाइम नहीं कर सकती, ना तो मैं घर में पूरा टाइम दे सकती, तो सबका अलग अलग है। यहाँ पे जब टाइम दे रही होती है तो मैं प्रॉपर आधा घंटा 1 घंटा यहाँ दे देती हूँ, तो बीच में कोई और काम नहीं करती। और काम कर रही होती फिर मैं फोन नहीं छूती, क्योंकि काम करते टाइम फोन नहीं चला पाओ फिर फायदा क्या। छूती हूँ तो फिर तसल्ली से 1 घंटे के लिए आधे घंटे के लिए लेती हूँ। अब 2-4 मिनट के लिए पकड़ो ही फोन तो फायदा क्या, ना तो हम ठीक से रील देख सकते हैं, ना मैसेज पढ़ सकते हैं, ना